जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ अंबालाल जी हैं। अंबालाल जी से पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ थी और अभी कैसा है आपके, बताइए अंबालाल जी। आदरणीय डॉक्टर साहब परमार साहब को, इनके समस्त सहयोगियों, स्टाफ को और ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा और सादर, उनके लिए मैं क्या शब्द कहूँ, मेरा सादर प्रणाम। मैं अंबालाल लोढ़ा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा से रिटायर PRO एवं समस्त कॉटेज का सीनियर मैनेजर हूँ। मैं गत 9 मार्च को मेरा आँख का ऑपरेशन कराने को अहमदाबाद गया था। मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा और मेरे जमाई जी थे और मेरे क्योंकि कंधों में दर्द होता था और मेरे पैरों में जलन होती थी, तो डॉक्टर साहब की राय अनुसार मैंने एक MRI करवाई थी और वो एक MRI बताने के लिए मैं अहमदाबाद डॉक्टर भरत दवे साहब जो स्पाइन हॉस्पिटल के हेड है उनको बताने के लिए गया। डॉक्टर दवे साहब 3 महीने आगे की डेट देते हैं, लेकिन मेरे किसी मित्र परेश दानी जी के थ्रू मैंने हाथों हाथ उनको बताने के लिए टाइम लिया और 10 मार्च सवेरे 8:30 बजे उनको बताने के लिए गया। मैं काउंटर पर बैठे बैठे सिर्फ इतना ही पूछने गया था वहाँ स्टाफ से कि मेरा नंबर कौन सा है। ये पूछते पूछते मैं अचानक गिर पड़ा, जहाँ तक तो मुझे ध्यान था। बाद में पता लगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो गया था और लो BP हो गई थी, तो मेरे गिर गया और वहाँ मेरे खून भी निकला था। मेरे बच्चे और मेरे जमाई जी ने मुझे उठाया और वहाँ का हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और जो कार्यरत 20-25 डॉक्टर थे सभी आ गए थे। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक तरह से मुझे वो जो क्या बोलते हैं स्ट्रोक का वो पैरालिसिस हो जाता, उस तरह से हो गया था मैं पूरे शरीर से। मुझे उन्होंने एक तरह से मैं ख़त्म हो गया था और हाई ऑक्सीजन लेवल के कमरे में ले गए और मेरे को तुरंत इंजेक्शन लगाए, जांचें की और 3 दिन तक मुझे ICU में रखा और मेरा ये ऑक्सीजन लेवल BP लेवल अनुकूल लाके फिर मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन किए 3-4 घंटे के। मेरे कमर में 20 टाँके आए, गले का ऑपरेशन किया 20 टाँके आए और मुझे 11 दिन तक हॉस्पिटल में रखा और फिर छुट्टी देने के समस्त डॉक्टरों ने मुझे कहा अब आप, हमारा इलाज तो हो गया है, हमने सभी ऑपरेशन कर लिए हैं, सभी MRI कर ली है, अब आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से थेरेपी करवानी है। अब आपका आगे का जीवन फिजियोथेरेपिस्ट पे ही निर्भर है। हमारी राय से तो करीबन साल भर लग जाएगा, 10-12 महीने से कम नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है आपकी कंडीशन देखते हुए। अब आप जाइए, छुट्टी दे दी। मैं नाथद्वारा आया सीधा। मुझे ध्यान था कि नाथद्वारा में सबसे बढ़िया फिजियोथेरेपी डॉक्टर परमार साहब है। परमार साहब के पास नाथद्वारा मेरे घर पे लाए एम्बुलेंस में। मुझे 8-10 लोगों ने मिलके एक कपड़े के झोले में सीढ़ी चढ़ा के कमरे में लिया। 3 दिन तक मेरी हालत को कंट्रोल किया। फिर परमार साहब को बुलाया मेरे घर पे। परमार साहब ने देख के हामी भरी मैं फिजियो का कार्य कर दूंगा। मैं और मेरा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है और आप मुझे जानते ही हो, पहले भी आपका कैंसर का ऑपरेशन हुआ जब मुँह का किया था, उससे आपको फ़र्क पड़ गया था। तो डॉक्टर परमार साहब रेगुलर करीबन 2.5 महीने से ज़्यादा मेरे घर पे आए। डेली मुझे फिजियोथेरेपी के अंतर्गत समस्त कसरतें करवाई, चलना कुछ किया। फिर उन्होंने कहा अगर आप मेरे क्लिनिक पे आ जाए, मेरे सेंटर पे आ जाए, तो वहाँ 10-12 मशीनें हैं और भी अनेक साधन हैं थेरेपी करने के। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा पारंगत है। वहाँ आ जाएंगे तो अच्छा, हम ज़्यादा मशीनों से और अनेक तरह के जो उपकरण हैं उनसे आपका थेरेपी का कार्य करेंगे। तो मैं करीबन पिछले 1 सप्ताह से इनके सेंटर में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नाथद्वारा के भी करीबन काफ़ी डॉक्टरों ने, मेरे मिलने वाले शुभचिंतकों ने, इस थेरेपी के जानकार लोगों ने मुझे बताया था कि भैया लोढ़ा साहब आपको करीबन साल भर के आसपास तो ये लगेंगे ठीक होने में, और क्योंकि परमार साहब कर रहे हैं तो शायद थोड़ा कम समय भी लग सकता है। तो मुझे एक आश्चर्य हुआ
कि मैं 7 दिन के अंतर्गत इनके करीबन 10-12 मशीनों से थेरेपी इन्होंने और इनके गाइडेंस में इनके स्टाफ ने मुझे ये थेरेपी का कार्य अनेक उपकरणों से किया। मुझे आश्चर्य हो रहा आज कि 7 दिन के अंतर्गत में पैदल चलने लग गया हूँ। हल्का फुल्का लकड़ी के सहारे चलता था ये आने के पहले, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे शुभचिंतक सभी ने कहा कि बिना लकड़ी के सहारे कभी कदम नहीं रखना, गिर जाओगे। और 2-3 बार गिरने की स्थिति में आ गया, लेकिन आज मैं बिना लकड़ी के सहारे आराम से चलना सीख गया हूँ, चल रहा हूँ। घर से भी आ रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, लकड़ी साथ में रखता हूँ, खाली एक गिरना कभी नहीं लग जाए तो एक सहारे के लिए रखता हूँ। मेरा बच्चा भी साथ चलता है, डॉक्टर साहब भी कभी कभी साथ चलते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं आज अकेला पैदल चल रहा हूँ और विश्वास और आश्चर्य भी हो रहा है मैं इतना जल्दी ठीक हो गया हूँ। तो ये सब डॉक्टर परमार साहब की देन है। शायद मैं इनसे संपर्क नहीं करता इसी कार्य के लिए, क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने और भी डॉक्टरों की राय दी, लेकिन मेरे शुभचिंतकों ने और मेरा व्यक्तिगत विश्वास था डॉक्टर परमार साहब मुझे जल्दी ठीक कर देंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी है, संतुष्टि है कि मैं इतना जल्दी ठीक हो गया हूँ। और मेरा कुछ संतुष्टि के लिए थोड़े दिन और आपके सेंटर पे आने की इच्छा है। यदि भी मैं आज बिना सेंटर पे आए जितना इन्होंने मेहनत की तो मैं पूरा ठीक हो गया और पूर्ण संतुष्टि महसूस करता हूँ। मेरे घर वाले भी महसूस करें। मुझे मेरी मिसेज ने और बच्चे ने कह दिया कि अब थेरेपी का बंद कर सकते हो आप, लेकिन मैं मेरी दिल की संतुष्टि के लिए कुछ दिन और आना चाहता हूँ, आऊँगा। और मेरे को लगेगा कि अब मैं नहीं आऊँ तब बंद करूँगा। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर किसी तरह मेरी तरह किसी को तकलीफ हो जाए, थेरेपी का किसी काम हो जाए, तो डॉक्टर परमार साहब के यहाँ ज़रूर आइए, एक बार राय लिए और एक बार प्रैक्टिकल देखिए। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, पूरा सहयोग करता है कि जैसे घर के मेंबरों को कोई नहीं करे, डॉक्टर साहब पूरा समय देते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं, खुद प्रैक्टिकल देखते हैं। इनके स्टाफ की भी एक तरह से पूरी ये ट्रेनिंग क्या प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे करा रहे हैं, कि मेरी अनुपस्थिति में किस तरह से हो रहा है। तो ये पूरा सुपरविजन करते हैं और खुद गाइडेंस देते हैं, खुद कराते हैं, साथ रहते हैं। तो मेरा पूर्ण संतुष्टि के साथ यही कहना है कि एक बार मेरे जैसे लोग और इस तरह के किसी थेरेपी का काम करने वाले पड़ जाए वो लोग डॉक्टर परमार साहब के पास ज़रूर आए, एक बार इनका पूरा गाइडेंस ले, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखे। और मेरा ये कहना है प्रभु सिन्हा जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा नगरी में डॉक्टर परमार साहब जैसे व्यक्ति थेरेपी के लिए गुजरात से आ गए, तो ये सिन्हा जी की कृपा है कि ऐसे व्यक्ति को नाथद्वारा में लाए खींच के। ये सिन्हा जी के ही भक्त है और उनके भक्तों का, यहाँ के निवासियों का पूर्ण इलाज करते हैं, सबको संतुष्टि है। ये भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी पिछले 2 कार्यकाल से सेवाएं दे रहे हैं। इनकी सेवाएं सब तरह से सराहनीय है। मैं प्रभु सिन्हा जी से इनके लिए, इनके स्टाफ के लिए, इनके परिवार के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और लंबी आयु दे और इनकी सेवाएं नाथद्वारा वासियों को मिलती रहे, यही कामना करूंगा। और आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण। एक बात आज और कहूँगा कि कभी कभी कोई आश्चर्य के साथ कुछ घटनाएं भी घटती है। डॉक्टर परमार साहब तो पूर्ण रूप से इनका कार्य किया है, लेकिन मेरा एक पोता है जो 5 साल का है, 6ठे साल में चल रहा है, उसको पता नहीं 5 साल का होते हुए, हालांकि वो इस दुनिया में शादी के, मेरे बच्चे की शादी के 13 साल बाद आया, तो आज वो परिपक्वता से जैसे आप हम बात करते हैं ऐसे बात करता है। डॉक्टर साहब आते थे घर पे, मेरे रिश्तेदार आते थे, मेरे मिलने वाले शुभचिंतक आते थे, तो वो परिपक्वता से कहता था कि डॉक्टर साहब प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दादाजी को आप जल्दी ठीक कर देना। और दर्शक और शुभचिंतकों को, रिश्तेदारों को कहता था कि आप सभी भगवान जी से प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि मेरे दादाजी जल्दी ठीक हो जावे। मैं तो कर ही रहा हूँ। तो उसने सैकड़ों लोगों से, डॉक्टर साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करके मेरे लिए प्रार्थना कराई। तो डॉक्टर साहब की सेवाओं के साथ साथ मुझे आज एक चीज कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे पोते ने भी इसी प्रार्थना की कि मैं जल्दी ठीक हो गया। उसकी प्रार्थना का भी असर है। और आज वो कहता है कि सभी को कहना कि डॉक्टर साहब की मेहनत
और मेरी प्रार्थना से आप जल्दी ठीक हो गए। तो आज मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान सिन्हा जी का आशीर्वाद, डॉक्टर परमार साहब की सेवा और मेरे पोते की प्रार्थना से वो आज मैं इतना जल्दी ठीक हो गया हूँ। एक ये आश्चर्य है कि मुझे डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया उसने कहा कि साल भर लगेगा और आगे भी लग सकता है। यहाँ के फिजिशियन डॉक्टरों ने कहा कि कितने ही साल तक लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, आपके जैसे लोग ऑपरेशन कराने वाले लोग, और आपके 20-20 टाँके आ गए वो लोग। तो हमारा तो यही आकलन है कि आपको साल भर से ज़्यादा तो लगेगा ही, लेकिन आपका विल पावर देखते हुए और डॉक्टर परमार साहब की मेहनत देखते हुए आप हो सकता थोड़ा जल्दी हो जाओ। तो सभी का कथन से और प्रभु सिन्हा जी के आशीर्वाद, परमार साहब की इतनी मेहनत और मेरे पोते का प्रार्थना को भगवान ने सुना और आज मैं इस रूप में आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जय सिन्हा जी की, परमार साहब को भी और आप सभी को मेरा पुनः जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने जो मेहनत करी उससे आज काफ़ी अच्छा, आपका विल पावर बहुत अच्छा है। आप आपकी प्रेरणा बहुत बढ़िया। मेरे को भी आश्चर्य हो रहा डॉक्टर साहब, तो मैं चल गया हूँ। मैं रोता था, बिस्तर पर रोता था।